back students to our channel Understanding Physics lecture number 9 on rectilinear motion or motion in a straight line। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था मोशन विथ ग्रेविटी, ठीक है। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिया और 3 केसेस देखा था। तो हम लोगों ने बात किया था कि इस लेक्चर में हम लोग वो तीनों केसेस का एक शॉर्ट रिवीजन कर देंगे। तीनों दिख रहा है आपको 1 2 3। थोड़ा सा एक हम इधर और ले लेते हैं जिससे आपको थर्ड केस वाला थोड़ा नज़दीक पड़ जाए। 1 2 3 देखो 1 2 3 केस देखा था। एक कब, जब बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ग्राउंड को टच करेगी, ये ग्राउंड है, तब देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका। ये जो t0 है ये लेस देन मतलब रहेगा, सॉरी ये आपका कैपिटल T ये लेस देन और इक्वल टू t0 रहेगा, ठीक है। t0 कैसे फाइंड करते थे हम लोग? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, ये था आपका t0 का फॉर्मूला। इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल था, ठीक है। इतना ही डिस्टेंस और इतना ही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम आपका कितना, डिस्टेंस तो ये लेस देन t0 होता था, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और सेकंड केस में हम लोगों ने ये देखा, जब हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया नीचे की साइड में, ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड सरफेस। देखो इसमें हम लोगों ने जस्ट फ्री फॉल करवाया था, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें फर्स्ट केस में हम लोगों ने फ्री फॉल करवाया, सेकंड केस में हम लोगों ने बॉल को फेंका है, तो तब भी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको सेम ही दिख रहा है, d इक्वल्स टू एस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस केस में भी आपका t जो रहेगा लेस देन और इक्वल्स टू t0 रहेगा, ठीक है। इस दोनों केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, लिख लो भाई। कैसे d इक्वल्स टू हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे? d और s इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये हमारा जनरल इक्वेशन था। ये दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये बात तो हो गई 2 केसेस। अब तीसरे केस भी क्या था कि हम लोगों ने फर्स्ट बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है। अब बॉल को ऊपर फेंका तो ऑब्वियस सी बात है बॉल नीचे भी आने वाली है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि इधर 2 मोशन हो रहे हैं। ये जो फर्स्ट कंडीशन है ऊपर जाने वाली, इसमें रिटार्डेड मोशन हो रहा है, ठीक है, रिटार्डेड मोशन। और सेकंड वाला जो जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जा रहा है। तो 2 मोशन लगा तो इसका 2 तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे। पहला यानी d इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2। पहला d1 रिटार्डेड मोशन के लिए, दूसरा d2 एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो हम लोगों ने इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाला था? v0 स्क्वायर प्लस 2g प्लस 1/2 मोड a t माइनस t0 मोड, ये अपना फॉर्मूला था। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो ये अपना बेसिक फॉर्मूला था और ये हम लोगों ने कहाँ से लाया था? ये क्या है एक्चुअली? ये है मैक्सिमम टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम टाइम नहीं, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आप लोगों की। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया था, टोटल फ्लाइट टाइम भी फाइंड किया था। इस तरीके से हम लोगों ने वो जो एग्जांपल्स लिए थे, बहुत बढ़िया, हमको ये सब कुछ मिल गया है, अच्छे से आ गया, देख रहे हो, बहुत बढ़िया है। तीनों हम लोगों ने रिवाइज कर दिया। इस केस में आप लोगों को ये कंडीशन दे दूं तो ये आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और t आपका रहेगा ग्रेटर देन t0। और आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो आप यही मेथड से फाइंड करोगे, कौन सा? v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो आप इसी तरीके से फाइंड करोगे, बट आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा। तो इसी के बेस पे हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट करते हैं। देखो जो क्वेश्चन का मैं रिटर्न पार्ट रहेगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा रहूँगा तो वो पार्ट मैं स्किप करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग आज कुछ 6 एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स फटाफट लिखते हैं। पार्ट स्किप होगा कितना, जितना सिर्फ कितने में, सिर्फ क्वेश्चन लिखने में लगा है, ठीक है। तो नंबर 1, तो देखो अब
आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोगों ने बॉल को रिलीज नहीं किया, तो हम लोगों को ये पता चल गया ये फ्री फॉल केस नहीं है। हम लोगों ने थ्रो किया है बॉल को कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको फाइंड करने को क्या कह रहा है कि द फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टेक जी इज 10 मीटर पर सेकेंड। देखो हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। देखो अब एक टावर है जिसका हाइट है 40 मीटर। ठीक है, आपने यहाँ से बॉल को थ्रो किया, ठीक है, का अपवर्ड्स, आपने अपवर्ड्स थ्रो किया है। ठीक है, यानी आपने ऊपर फेंका तो नीचे आने वाली है बॉल, तो जब वो ग्राउंड को टच करे तो उसका टाइम कितना रहेगा वो आपको फाइंड करना है। तो आप लोग ग्राफ से इतना तो समझ गए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम ये दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। तो आप हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाने वाले हैं, सिंपली आप लोग लिख लो कि S इज इक्वल्स टू V0t प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब देखो S, यहाँ पर तो आप लोग कहोगे कि सर S तो डिस्प्लेसमेंट है, बट उसने तो इतना डिस्टेंस कवर किया है। बट देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इतनी हाइट। ठीक है, ये इतनी हाइट हो जाएगी, तो इतनी हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो आपका S आएगा 40 मीटर। बट देखो यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी है, अब S आया, लेकिन S कैसा आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आया है। क्यों S नेगेटिव 40 मीटर क्यों है, क्योंकि वो नीचे किस साइड जा रहा है, बॉल नीचे जा रही है, यानी नेगेटिव आ जाएगा। तो करते हैं आगे, तो लिखो इसको -40 इक्वल्स टू V0 आपको 10 इंटू टी प्लस 1/2 -10। -10 क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि देखो इधर प्लस जी लिखा है तो अंदर वैल्यू मैंने माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन -g होता है हर जगह, टी स्क्वायर। तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ये आ गया -40 इक्वल्स टू 10t -5t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, -5t स्क्वायर एकदम सही है, आप लोगों को दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख दें ऐसे कुछ इस तरीके से कि 5t स्क्वायर -10t -40। ठीक है, अब -40, अब इसमें से हम लोग इक्वल्स टू 0, अब इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, इक्वल्स टू, दैट इम्प्लाइज इक्वल्स टू नहीं, दैट इम्प्लाइज t स्क्वायर -2t -8। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो, आपका टाइम मिल जाने वाला है। देखो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये t स्क्वायर -4t प्लस 2t -8। देख लो -4 इंटू +2 -8 आ रहा है, और -4 -2 -2 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, फैक्टर भी आसानी से निकल गया। तो ये आपका हो जाएगा t बाहर निकालो t -4 प्लस 2 बाहर निकालो t -4। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। हाँ देखो, अब इसको हम लोग इम्प्लाई करके लिखते हैं, इधर ही नीचे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो, तो आप देखो एक आपका टाइम कितना आ गया -2, और एक टाइम आ गया +4। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम नेगेटिव होता है क्या, बताओ तो, टाइम नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता। तो ये आप लोग नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग टाइम यही लेंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ गया क्या, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टाइम आपका आ गया t = 4 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया, करेक्ट है, चेक कर लेते हैं, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट हम लोग स्किप करेंगे, तो फटाफट हम लोग जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ, चलो। तो देखो हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड v0। ठीक है, तो द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, एट 2 टाइम्स द टाइम इज इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड्स। फाइंड द v0, टेक g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में थोड़ा सा शायद दिक्कत हो सकता है कि सर ये एट 2 टाइम्स का क्या मतलब है।
अभी हम लोग बात करते हैं कि 2 टाइम्स यानी आपको 2 टाइम दिया हुआ है जिसमें से दोनों का आपका जो टाइम आ रहा है वो 6 सेकंड है, आपका डिफरेंस 6 सेकंड है दोनों टाइम का, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको आने वाला है 2 टाइम, देखो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं ब्लू मार्कर से, ठीक है। ब्लैक मार्कर को बंद करते हैं कुछ देर के लिए। तो देखो आप लोग लगाएंगे सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे v0t प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब s आपको पता है 80 मीटर, ठीक है। अब 80 मीटर आपको पता है, फिर उसके बाद ये आ गया v0t, यानी ये तो हमको फाइंड ही करना है, t भी हमको पता नहीं है। तो अब कर दो इसको, कितना प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1/2 10 t स्क्वायर, यानी ये v0t प्लस -5t स्क्वायर, और ये इधर 80, ठीक है। अब ये 80 है, इसको इधर हम लोग इसको ले आते हैं, पूरा इक्वेशन कर देते हैं 5t स्क्वायर माइनस v0t प्लस 80, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, शायद ब्लू मार्कर से नहीं दिख रहा, हम लोग ब्लैक मार्कर से ही करते हैं, ठीक है। सो ये आपके इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग फैक्टर वाला ले लें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसको रब करते हैं, इक्वेशन को रखते हैं साइड में। देखो इधर लिख देते हैं हम लोग, कितना आया था 5t स्क्वायर माइनस v0t प्लस 80 आया था, एकदम सही, देख लो यही आया था, प्लस 80 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर ले ले हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, t के फॉर्म में, तो देखो ये t आपको मिल जाएगा। फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ तो जरा, b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है फॉर्मूला मेन, b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देख लेते हैं हम लोग, देखो b क्या है यहाँ पे, v0 है, तो t इक्वल्स टू लिख लो v0, प्लस और माइनस हम लोग अलग अलग लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एट 2 टाइम्स, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट v0 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 इंटू a 5 हो गया, c कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है, 4ac, ठीक है। अब आगे देखो अपॉन में लिख दो 2 और इंटू a कितना है 5, एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका v0 प्लस v0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 80 अपॉन 10, ठीक है। अब आपको कहा है क्वेश्चन में ही कि एट 2 टाइम्स द टाइम इंटरवल इज बीइंग 6 सेकेंड, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आ जाओ देखो v0 माइनस v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये यार देखो, ये आ जाए आपका कितना, ये 5 इंटू 20 20 इंटू 80 1600, ठीक है, 1600 आ गया, अपॉन इधर तो t यानी 6 सेकेंड है, अपॉन 10 माइनस v0 माइनस माइनस ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, ये अंडर रूट v0 स्क्वायर माइनस 1600, ठीक है। अभी देखो क्या कि अपॉन में 10 है, तो अब कर देते हैं सिंपली, बेस सेम है, ऊपर का कर देते हैं सिंप्लीफाई, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, दिखेगा इतना एक स्टेप और, उसके बाद हम मिटा के करेंगे। तो ये होल अपॉन तो 10 हो गया, ठीक है। अब ये देखो जब ये प्लस है और ये माइनस है, हम लोग इसको अगर एक में ला देंगे तो ये v और ये v कट जाने वाला है, हमारे पास क्या बचने वाला है माइनस ये v0 और ये माइनस ये, ठीक है। तो कैसे कर दोगे, सिंपल बात है, कर दो इसको डायरेक्ट, -2 अंडर रूट v0 स्क्वायर माइनस 1600, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये -2 से 5 हो गया, अब देखो ये 5 इधर जाएगा, अभी माइनस अंडर रूट है, ठीक है। अब इसको 5 को इधर ला दो और इसको लिख देते हैं, चलो इसको रब करो ऊपर वाले को, 5 को ला दिया, तो 5 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट v0 स्क्वायर माइनस 1600। अब रूट को निकालना है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये माइनस साइन चला जाएगा, ठीक है। ये 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस 1600, बहुत सिंपल थी बात। तो v0 स्क्वायर कितना आ गया, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1600 यानी आ गया 2500, ठीक है, 2500। अब रूट ले लो,
तो v0 आपका आ गया ±50 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या कहा था आपने, फाइंड v0 कहा था आप लोगों को, ठीक है। आपका आंसर आ गया ±50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका मोशन कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। आ गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखना आप लोगों को, अब आप लोगों को आएगा जो थर्ड केस हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, उसके बेस पे आएगा। चलो आ जाओ, तो इसको मिटाते हैं और करेंगे ये पार्ट स्किप। थर्ड, तो देखो, ये देखो, a particle is projected vertically upward, ठीक है, with velocity of 40 मीटर पर सेकंड। देखो आपको वेलोसिटी दे दी कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड्स दिए हुए आप लोगों को। अब देखो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मालूम नहीं है कि कब वो पार्टिकल रिटार्डेड मोशन कर रहा है, कब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। उसके लिए हम लोग ये टाइम फाइंड कर देंगे कि इस टाइम के बाद से वो आ जाएगा v/g। तो ये आ गया 40/g10 हम लोग जानते ही हैं। तो 4 सेकेंड्स के बाद ये जो पार्टिकल है वो आना चालू कर देगा नीचे, यानी इसके बाद। तो अब हमारा देखो, ये फर्स्ट 2 कंडीशन में हम लोग तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा डिस्टेंस रहेगा इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में थर्ड सी वाले केस में आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट रहेगा। देखो हम लोग प्रूव करेंगे कि रहेगा बड़ा। देख लो, अभी हम लोग करते हैं, t0 का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग कहीं पे, यहाँ लिख लो t0 इक्वल्स टू 4 सेकेंड था, ठीक है। तो केस ए, व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड क्या है, t लेस देन है t0 से, ठीक है। t इज लेस देन t0, सिंपल डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो फाइंड कर लो, v0 आपको दिया हुआ है 40 इंटू 2 माइनस 1/2 10 इंटू 4, 4 2 गया 80 माइनस 2 इंटू 10 20 60 मीटर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 सेकेंड में, ठीक है। टाइम 2 सेकेंड के लिए। ए का आप लोग लिख दो 60 मीटर, देखो सही है। अब आप लोग बी के लिए फाइंड करो, ठीक है। अब बी के लिए देखो, बी में आपको क्या है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड है। तो आपका कंडीशन क्या बन रहा है, t इक्वल्स टू t0, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों ने देखा है डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो v0 आपको 40 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 10, 4 4 16। तो ये 16 8 से गया, ये 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 8 इंटू 10 80। तो ये हो गया आपका 80 मीटर। बहुत बढ़िया, 80 मीटर आ गया। लिख दो भाई, 4 सेकंड के लिए 80 मीटर, 2 सेकंड के लिए 60, 4 सेकंड के लिए 80। अब 6 सेकंड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है। 6 सेकंड आप लोगों को देखो, तो 6 सेकंड आप लोग जान रहे हो कि सी में जो टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड है, ये t ग्रेटर देन t0 है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली यही इसी तरीके से निकालेंगे। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। gt स्क्वायर तो रख देते हैं 40 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 36, ये 18 हो गया। और ये 40 इंटू 6 240 हो गया, माइनस 18 यानी 180, यानी 180 माइनस 240 ये 200 300 200 100 और इधर से गया 40, हाँ 60 मीटर। बहुत बढ़िया आ गया आंसर आपका, 60 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 60 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपको इधर तो d इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू था, d इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू था, तो आपका इधर s आपका 60 मीटर आया है। अभी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू d1 प्लस d2। d1 किसका, रिटार्डेड मोशन का, dt किसका, एक्सेलरेटेड मोशन का। तो कैसे निकाला था, v0 स्क्वायर अपॉन 2g मोड में प्लस 1/2a मोड में t माइनस t0 मोड, इसको एक ब्रैकेट में और ये मोड खत्म। तो इसको कर दो v0 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10,
ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए यानी जी है ये एक्चुअली, तो 10 इंटू 6 - 4, ठीक है। तो प्लस करो करो करो, जल्दी जल्दी करो, आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ इसका। तो ये आ गया 14 × 160/20, तो ये 20 से 2 गया, 2 से ये 8 आ गया, 8 ये 1600 आएगा 40 का, ठीक है। तो ये एक 160 डिवाइड बाई 2 80, ठीक है। ये 00 आएगा, 40 का स्क्वायर है 4 का, इसके कारण, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 80 प्लस 1/2, 80 10 इंटू 2, करो करो जल्दी करो, 10 इंटू ये एक मिनट, एक यहाँ पे गलती है, देखो ये GT स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये GT स्क्वायर आता है ना, V0t प्लस 1/2 GT स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर भी आएगा ना, इधर भी आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर आ गया, तो कर लो यहाँ पे 10 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी ये एक 2 से एक 2 कट गया, तो 10 इंटू 2 इधर कर देता हूँ मैं, तो 10 इंटू 2 यानी 80 प्लस 20, यानी आपका 100 मीटर डिस्टेंस आ गया केस सी के लिए। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आएगा t - t0 स्क्वायर। अगर मैंने शायद गलती की हो आप लोगों को इधर ये क्वेश्चन में, वो आपको जब मैं थर्ड केस लेके उधर बताया था, अगर मैंने गलती की हो t - t0 को ऊपर स्क्वायर ना लिखा हो तो जरूर सुधार लीजिएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर आएगा, ये टाइम वो टाइम है सिंपली t स्क्वायर वाला, इसको हम लोगों ने ये टाइम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लेना यहाँ पे, अगर देखो मैंने गलती की हो तो, नहीं की है तो वेल एंड गुड, अगर किया है तो आप लोग कर लेना। फॉर्मूला मेन यही है, t - t0 वाला, t - t0 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 - 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, एक 2 से 2 गया, तो 2, ये 2 इंटू 10 20, और ये 80, 20 प्लस 80 100 मीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण लेक्चर को मुझे थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो देखा कि यहाँ तक क्या है कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया पूरा सी भी। देखो सी में हमको डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 60 मीटर है, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है। हम लोगों ने बात क्या किया था कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। देख सक रहे हो आप, सिंपल आपके सामने ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया एग्जाम्पल 3। फटाफट एग्जाम्पल 4 की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और आगे हम लोग अपना लेक्चर बंद करते हैं। आपको एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम a height of 125 meter over the time interval till it strikes the एक ही बार इट है, 2 बार इट लिख दिया मैंने गलती से, till it strikes the ground take t equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को फाइंड करना है v एवरेज। फाइंड फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एस आपको तो मालूम है, कैसे मालूम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एच क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है यार, ठीक है। तो आप लिख लो 125 - 0, क्योंकि आप लोग इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, अब t - 0, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला t फाइंड करना है। t कैसे फाइंड करोगे, देखो s = v0t प्लस 1/2 ये GT स्क्वायर, ठीक है। आपको टाइम निकालना है आप लोगों को, और कुछ दिया हुआ है क्या, फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों को मिल गया। देखो 125 इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1, ये तो 0 इनिशियल, आप लोग देखो आपको केस में दिया हुआ रेस्ट, यानी v0 0 हो जाएगा, तो ये तो गया 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 125 डिवाइड बाई g इंटू 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको डाल दिया मैंने मोड में, क्यों, क्योंकि g नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव अगर आ गया तो रूट में एरर तो आने ही वाला है और टाइम नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों को मोड में डालना पड़ेगा, तो मोड में हम लोग डाल दिए। और अगर ये देखो इस तरीके से नहीं करते तो आप लोग याद करो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला एक निकाला था कि ये था 2u/g, इससे आपको भी टाइम मिल जाना था, लेकिन चलो आ गया, इससे ही आ रहा है तो फिर क्यों हम लोग मेहनत करें उतना। तो t² =
टू 125 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 मोड में माइनस साइन आएगा 10 का, लेकिन वो तो मोड में प्लस हो जाने वाला है। तो 10 25 और ये 5 से गया ये 2 और ये लगभग आ गया आपका 10 5 ज़र 5 2 और ये 2 और 20 25, ठीक है 25। तो डेट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सेकेंड स्क्वायर। अब दिख रहा है ना आप लोगों को, तो टी स्क्वायर अगर 25 सेकेंड आ रहा है तो आपका टी कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस 5 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम पॉजिटिव होता है, तो आपका टी आ गया प्लस 5 सेकेंड, ठीक है। इसने अब इतने को कर दो रब, अब इतने का ही आपको काम था। तो 125 डिवाइड बाई 5 माइनस 0 यानी आपका आ गया 125 डिवाइड बाई 5। तो आपका एवरेज वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। हलवा सवाल था ये तो, ठीक है, बहुत हलवा सवाल था। आ गया आसान, फटाफट 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब फटाफट 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 लास्ट वाला कर लेते हैं। लेक्चर लंबा नहीं करना, बहुत लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी अपलोड करने में। तो कर लेते हैं फिफ्थ। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का। तो देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी आपको v0 दे दिया, आपको v0 दे दिया है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है, ठीक है। तो एंड इट्स एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपको एक्सेलरेशन भी दे दिया है। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, आपको ए कह रहा है। तो चलो वो कर देते हैं। फर्स्ट 2 सेकेंड यानी आपको टाइम दे दिया 2 सेकेंड, लो कर लो बात, आपको टाइम दे दिया, वेलोसिटी पता है कर दो, आपको डिस्टेंस करना है ना, तो s इज इक्वल्स टू, ठीक है, s इज इक्वल्स टू आ गया v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a आएगा, g नहीं आएगा, क्यों, आपको a दिया हुआ है। ये आपका कोई ये मोशन विथ ग्रेविटी वाला केस नहीं है, बट ये मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कराया जाए, क्योंकि ये बेस कर रहा था वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने फाइंड किए थे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग इसकी। तो आपको s तो फाइंड ही करना है, v0 आपको पता है 2.5 इंटू 2 प्लस 2 सेकेंड के लिए है तो 2 किया ना मल्टीप्लाई, प्लस 1/2 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो आ जाओ, ये एक 2 से 2 कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, तो ये 2 5 आ गया 5, और ये प्लस और ये 2 इंटू 1 यानी 6 मीटर आंसर आया आपका। s आपका डिस्टेंस आ गया 6 मीटर। वो कितना चला है, 6 मीटर चला है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। देख लो भाई कहीं गलती तो नहीं है। 2.5 इंटू 2 5, और ये आ गया 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये 0.5 2 का स्क्वायर, एक 2 कट गया, 2 इंटू 0.5 1, 1 प्लस 5 6 बराबर है। आंसर एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर है हमारा, लेट अस चेक द आंसर फर्स्ट। हाँ, आंसर आपका आ रहा है 6 मीटर, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट 6 मीटर आंसर आ गया। तो ये लिख लो आप लोग 6 मीटर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इसका सॉल्यूशन बुक में नहीं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन खुद ही कर रहे हैं और आंसर अपने को एक्यूरेट मिला है, ठीक है। तो अब देखो बी वाला करते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द 7.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। देख लो, अब इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है यार, इसको तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। देख लो, अब आपको क्या कह दिया कि लो आप लोग ये फॉर्मूला लगा दो, खत्म, इस फॉर्मूले में वह पूरा खत्म है यार। 7.5, देखो बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो लोग थोड़ा ना क्वेश्चन देख के भी डर जाते हैं कुछ टाइम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के मत डरो यार, उसके बारे में सोचो पहले कि पूछ क्या रहा है। तो ठीक है, 5 डिवाइड बाई 0.5 10 सेकेंड्स आ गया आंसर। सेकंड का 10 सेकंड ही आंसर है, हाँ देख लेते हैं हम लोग, बहुत सही, 10 सेकंड ही आंसर है, एक्यूरेट एकदम। टी आपका मिल गया 10 सेकंड, यानी वो इट विल टेक्स द 10 सेकंड्स टू रीच द 7.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। बी भी सॉल्व हो गया। आप सी की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना देखने में थोड़ा सा ट्रिकी जैसा लग रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने सॉल्व किया ना, ये तो हलवे में भी हलवा क्वेश्चन था, ठीक है।
तो अब सी वाला देखते हैं हम लोग कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर्स इन दिस इतना वेलोसिटी, रीचिंग इतना वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। देखो ये डिस्टेंस तो फर्स्ट 2 सेकंड के लिए था, अब ये डिस्टेंस है कि इतने वेलोसिटी पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। सिंपल है यार, ये वाला फॉर्मूला लगा दो 2as, ठीक है। तो अब v0 स्क्वायर यानी ये देखो 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 का s यानी आपका डिस्टेंस ही है इधर आपका केस में। अब देखो ये 2 इंटू 0.5 तो ये तो 1 हो गया, तो ये s सिंपल। अब देखो इसको इधर ले आओ, 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। अब 7.5 इंटू 7.5 कर दो, 75 इंटू 75, ये आ गया 62.25 समथिंग लाइक यही आएगा। नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को 7.5 का, ठीक है कर देते हैं हम लोग। कैसे, ये 2 मिनट का काम है यार। 7.5 इंटू 7.5 56.25, देखो 56.25 माइनस अब 2.5 इंटू 2.5 कर दो 6.25, ठीक है। तो ये आपका 50 मीटर आंसर आ गया। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया इतने वेलोसिटी पे पहुंचने में। देख लो, देखो 6.25 दिख रहा है और 6.25 माइनस 56.25, 50 मीटर। आंसर भी आपका एकदम करेक्ट है। और आप लोगों को कुछ भी डाउट होता हो, देख लो आंसर एकदम करेक्ट है बुक में। आप लोगों को कुछ भी डाउट होता हो आप लोग खुद सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। वैसे मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसी मेथड से। तीनों फार्मूला यूज हो गए। इसके लिए ये मैंने क्वेश्चन लिया कि आप लोगों को 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों कंडीशन में तीनों आपके जो काइनेमेटिक इक्वेशन के मैंने जो फार्मूला करवाए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो तीनों फार्मूला कवर हो गए। और आप लोगों को ये जस्ट सिर्फ देखने में ट्रिकी जैसा था, बट ये बहुत हलवा में हलवा सवाल था, ठीक है। तो आप लोगों को हो गया। अब ये क्वेश्चंस हो गए, आप लोगों को एग्जांपल हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब वो आपका लास्ट लेक्चर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा एक पूरा चैप्टर का रिवीजन कर देंगे और देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे। वैसे तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर बढ़ते, हम लोगों ने हर एक टॉपिक में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लेते लेते ही हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग बेसिक से नहीं चले थे, हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल से ही चले हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। लेक्चर नंबर 9 आज होता है ख़त्म। कल आप लोगों को मिलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय बाय।